जैसे अपने छोटे देसी बेर होते हैं, वैसे ही एक बेर की अलग वैरायटी होती है जिसका आकार एप्पल के जितना होता है, इसलिए इनको थाईलैंड के एप्पल बेर बोला जाता है। लोहारू कस्बे के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि हरियाणा सरकार द्वारा और हरियाणा सरकार के मंत्री श्रीमान जेपी दलाल द्वारा एक प्रोजेक्ट लोहारू की ज़मीन पर लगने वाला है। लोहारू में गिगनाऊ गांव में लगने वाला है और आइए जानते हैं इसी प्रोजेक्ट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र चौधरी। बात करेंगे इसी प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट के बारे में अहम बात, पॉइंट नंबर 1, ये प्रोजेक्ट भिवानी ज़िले में लोहारू तहसील के गिगनाऊ गांव में लगने वाला है। पॉइंट नंबर 2, ये 25 एकड़ ज़मीन में लगने वाला है। पॉइंट नंबर 3, इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट लगने वाला है, जिसमें से 4 करोड़ रुपए अभी तक जारी भी हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत जो किसान इसमें इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, उनको हरियाणा सरकार आर्थिक मदद भी देने वाली है। इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में खेती किस प्रकार होने वाली है और 1 एकड़ में किसानों की लगभग कमाई कितनी रहने वाली है। इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत ये प्रोजेक्ट लगेगा। इसमें अलग अलग वैरायटी के ऊपर शोध करने का काम होगा कि इस प्रोजेक्ट में पौध तैयार होंगी। जिन पौधों को किसानों को बेचा जाएगा, वो पौध किसान अपने खेत में उगा सकता है, जो भी किसान। उसके लिए यहाँ पे किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आर्थिक सब्सिडी भी दी जाएंगी। 1 एकड़ में एक किसान लगभग 400 से 600 पौधे लगा सकता है। दोनों पौधों के बीच में 10 बाई 10 का गैप होना चाहिए। थाईलैंड के एप्पल बेर साल में 2 बार फसल देते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्पादन की। तो एक पेड़ से लगभग उत्पादन है वो वैसे तो स्टार्ट हो जाता है 6 महीने बाद ही, लेकिन एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए कम से कम 2 साल का इंतज़ार आपको करना पड़ता है। 2 साल के बाद एक पौधा कम से कम आपको जो है फल है वो 100 किलो के आसपास आपको फल दे देता है। और इस प्रकार 1 एकड़ में लगभग 400 से 600 पौधे आपको लगाने होते हैं। दूसरी बात यह कि इन बेर की खासियत यह है कि इस बेर की जो झाड़ी होती है उसके ऊपर कोई भी कांटा नहीं होता है, तो यहाँ पे जो मजदूर होंगे उनसे काम करवाना आसान है, खेती करना आसान है। पानी कम लेता है ये पौधा, उत्पादन ज़्यादा देता है। तो अगर 1 एकड़ में लागत और इनकम के रेशो की बात करें तो 1 एकड़ में जैसे मैंने अभी बताया आपको कि लगभग मान लीजिए एवरेज बेसिस पे 400 पौधे आप लगा लेते हैं। एक पौधा 100 किलो आपका फल देता है और मार्केट वैल्यू लगभग 1 किलो की 30 से 40 रुपए के आसपास बताई जाती है। 1 एकड़ में 12 लाख रुपए तक की कमाई आसानी से की जा सकती है, लेकिन इसमें कुछ 2-3 सवाल भी हैं। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं रहने वाला है। जब जब रिटर्न की बात होती है, रिस्क उसके साथ चलता है। तो अब जब अपन बात करते हैं कि जो थाईलैंड के एप्पल बेर हैं ये उगाने के बाद किसानों की इनकम ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे कुछ 2-3 चुनौतियाँ भी शामिल रहने वाली हैं। नंबर 1 पॉइंट रहने वाला है कि जब किसान इन फसल को तैयार कर लेगा तो बेचेगा कहाँ पे, नज़दीकी मार्केट कहाँ उपलब्ध होगी। वैसे तो बताया जाता है कि मार्केट इसकी एक्सपोर्ट भी हो सकता है और इंडिया में भी कंज्यूम होते हैं, लेकिन लोहारू के किसान इसको कहाँ बेचेंगे, किस मंडी में बेचेंगे, एक ये सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि आप जब किसानों को सब्सिडी देंगे तो किस किसान को सब्सिडी मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, इसका पूरा सिस्टम क्या रहने वाला है, इसके ऊपर अभी तक कोई चर्चा सामने नहीं आई है। सवाल नंबर 3 ये बनता है कि जब आप किसानों को ट्रेनिंग देंगे तो किसानों को शिक्षित करना पड़ेगा, तो आप वो पूरा सिस्टम कैसे डेवलप करेंगे, ये तीसरा सवाल बनता है। लेकिन दोस्तों लोहारू की जनता के लिए कई सालों बाद एक एमएलए, एक मंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। तो भले ही कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो उसमें चुनौतियाँ हमेशा साथ में होती हैं। यहाँ पे मुझे कवि की 2 लाइनें याद आती हैं कि मत उखाड़ो आंगन से यूँ पौधे निराश होकर, धूप अगर बरसी है तो बारिश भी यहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि जेपी दलाल जी का जो इनिशिएटिव है ये लोहारू की जनता को काफ़ी अधिक पसंद आ रहा है और इसके अंदर लोहारू की जनता को 5 फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं जो इस प्रोजेक्ट की सफलता के ऊपर निर्भर करते हैं। फ़ायदा नंबर 1, रोज़गार जनरेट होगा। कोरोना वायरस के चलते बहुत से युवा बेरोज़गार हो गए हैं और बहुत से लोग नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। अब समय आ गया है कि इस इनिशिएटिव का लोहारू की जनता, खासकर गिगनाऊ और आसपास के गांव की जनता इसका इनिशिएटिव का लाभ ले और नौकरी ना करके खुद अपना स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके एक अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं।
फ़ायदा नंबर 2, जो ट्रेडिशनल खेती है अपनी, जिसमें अपन गेहूं, चना, जवार, बाजरा ये चीज़ें उगाते हैं, इनको छोड़ के अपन बागवानी की तरफ चल सकते हैं। और जाहिर सी बात है बागवानी के अंदर मेहनत ज़्यादा होती है लेकिन रिटर्न भी उतनी ही ज़्यादा होती है। जो मेरे जैसे युवा लोग हैं जो खेती में अपने करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है जो अपना हरियाणा सरकार खासकर जेपी दलाल जी जो लोहारू की जनता को प्रोवाइड करवा रहे हैं। फ़ायदा नंबर 3, इस प्रोजेक्ट के बाद किसानों में जागरूकता आएगी। वो जो लोग कहते थे अपने देसी भाषा में कि भाई खेती तो टोटे का सौदा है, अब इस कहावत को बदलने के लिए कि खेती रोजगार का साधन भी बन सकती है, इस बात को प्रूव करने में ये प्रोजेक्ट अहम कड़ी साबित हो सकता है। फ़ायदा नंबर 4, जब गिगनाऊ में मार्केट बनेगी तो जाहिर सी बात है आसपास के लोग भी गिगनाऊ में आएंगे, लोहारू में आएंगे। तो जब बाहर के लोग गिगनाऊ में आएंगे या लोहारू में आएंगे या आसपास के गांव में आएंगे तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में अधिक रहने वाली है। तो ओवरऑल मिला के रखें तो कुछ चुनौतियाँ भी हैं इसके अंदर। उम्मीद करते हैं जेपी दलाल जी को ये चुनौतियाँ भी उनको पता है और आने वाले समय में वो लोहारू की जनता को इससे भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट देते रहेंगे। मैं गिगनाऊ गाँव की तरफ से और गिगनाऊ गाँव की ग्राम पंचायत की तरफ से जेपी दलाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि बहुत सालों बाद हमको एक ऐसा एमएलए मिला है जो यहां पे इंडस्ट्री, खेती में रोजगार की बातें का एक विजन लेके चला हुआ है। तो अगर मेरी ये वीडियो जेपी दलाल जी देख रहे हैं तो मैं गिगनाऊ गांव की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत आभारी हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट लोहारू की जनता के लिए आप लेके आए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो अपने जितने भी अपने आसपास के किसान भाई हैं उन तक ये वीडियो मेरी शेयर करें, उनको बताएं इनके बारे में। आपके पास भी कोई अच्छे सुझाव हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप ज़रूर बताएं। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।